पटना में स्कूल के टाइम पर नहीं खुलेंगे कोचिंग, डीईओ का सख्त आदेश। पटना जिला शिक्षा कार्यालय डीईओ ने स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल समय के दौरान संचालित नहीं हो सकेगा। यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल टाइम में चलने वाली किसी भी कोचिंग संस्थान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय उस गंभीर समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है जिसमें स्कूल के समय में छात्र कोचिंग संस्थानों का रुख कर रहे हैं और विद्यालयों में उपस्थिति लगातार घटती जा रही है। डीईओ ने यह भी साफ कर दिया है कि अब कोचिंग सेंटर केवल स्कूल की छुट्टी के बाद ही संचालित हो सकेगा। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई सरकारी स्कूल का शिक्षक कोचिंग गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में लगभग 600 कोचिंग संस्थान पंजीकृत है, लेकिन हकीकत यह है कि जिले में 3000 से ज्यादा अवैध कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये संस्थान अधिकतर छोटे छोटे कमरों या घरों में संचालित हो रहे हैं, जहां बोर्ड परीक्षाओं जैसे कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी कराई जाती है। इन अवैध संस्थानों पर ना तो किसी प्रकार की निगरानी है, ना ही वे किसी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीओएस को आदेश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर इन अवैध कोचिंग सेंटरों की पहचान करें। निर्देश दिया गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो भी संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसे सील कर दिया जाएगा और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा कार्यालय ने स्कूल के प्रधानाध्यापकों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे छात्राओं की उपस्थिति को लेकर सजग रहें। अगर कोई छात्र लगातार 15 दिनों तक स्कूल नहीं आता है तो उसके माता पिता को सूचित किया जाए। यदि इसके बाद भी छात्र स्कूल नहीं आता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जगह नए छात्र का प्रवेश दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारना है, बल्कि छात्राओं को कोचिंग पर निर्भरता से हटाकर स्कूल शिक्षा की ओर वापस लाना भी है। शिक्षा विभाग ने यह भी देखा है कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़कर सीधे कोचिंग में शामिल हो रहे हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली की गंभीर क्षति हो रही है। डीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे और केवल कोचिंग में रहेंगे, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो और बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। पटना जिला प्रशासन का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में अहम है। इससे अवैध कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगेगी और सरकारी स्कूलों की उपस्थिति व गुणवत्ता में सुधार होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस आदेश को जमीनी स्तर पर कितनी गंभीरता से लागू करता है। इसी से हमारा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, स्कूल के समय कोचिंग पर प्रतिबंध से स्कूल शिक्षा में कितना सुधार हो सकता है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।